जय बाबा भोलेनाथ। साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछले 1.5-2 महीना के अंतर्गत हमारे ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक हमला करवा दिया था, और जिसके चलते हमारी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। वो तो माँ भगवती का कुछ ऐसा आशीर्वाद था, मैं उस चीज़ से किसी तरह से उबर पाया। इसीलिए जो है, मैं इस 1.5-2 महीना के बीच में कोई वीडियो नहीं डाल पाया अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद जो है ये वीडियो डालने जा रहा हूँ, जो किसी साधक भाई का अनुभव है, और अनुभव भी ऐसा खतरनाक अनुभव, ऐसा विचित्र, ऐसा डरावना अनुभव जो बहुत कम साधक के साथ ऐसा होता है। इसी के बारे में वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ। उन्होंने जो बताया उसको उसी भाषा में उसी तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने छोटी छोटी बहुत सी साधनाएं की, और बहुत बड़ी बड़ी भी साधनाएं की। कुछ में अनुभव हुआ और कुछ में कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन साधना का क्षेत्र ऐसा है, यदि इस क्षेत्र में किसी को कुछ थोड़ी बहुत सफलता यदि मिल गई, तो उसके अंदर एक ऐसी ललक पैदा होती है साधना के बारे में कि उसको एक दूसरा ही नशा चढ़ जाता है। वो सोचता है कि कितना तरह तरह से साधनाएं करें ताकि मुझे बड़ी से बड़ी सिद्धियां मिले। कुछ ऐसी ही बात उनके साथ भी हुई। उन्होंने बहुत सी साधनाएं की। उन्होंने बताया कि मैंने सैकड़ों साधनाएं की, और किसी किसी में प्रत्यक्षीकरण भी हुआ, किसी किसी में कुछ अनोखे अनुभव हुए, किसी में कुछ भी अनुभव नहीं हुए। उन्होंने बताया कि 100 साधनाओं में लगभग 20-25 ऐसी साधनाएं हुई जिसमें या तो कुछ अनुभव हुआ, 2-3 साधनाएं ऐसी भी थी जिसमें कुछ प्रत्यक्षीकरण भी हुआ। लेकिन उनकी इच्छा जो है किसी और साधना को करने के लिए थी। इसके लिए उन्होंने शमशान साधना को जो है चुना, क्योंकि वो किसी बड़ी सिद्धि के चक्कर में थे। उन्होंने बताया कि मैं जब शमशान घाट में साधना करने के लिए पहुंचा, एक ही दिन की कोई साधना थी जो रात्रि 10 बजे से लेकर के और सुबह भोर होने से पहले तक की थी। उसके बीच में उनको लगातार जपा मंत्रों का जप करना था, वो भी सुरक्षा घेरा के साथ। उन्होंने बताया कि मैंने अपने गुरु के द्वारा दिए सुरक्षा मंत्र को पढ़ करके और चाकू के द्वारा जो है एक गोले को खींचा, जो गोला न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा था, यानी कि वो जहाँ पे बैठे थे लगभग 2 मीटर के घेरे में, हर तरफ से 2 मीटर का वो गोला था। उन्होंने बताया कि 10 बजे के लगभग जब मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और मंत्र पढ़ते पढ़ते लगभग 11 बज गए। उसके बाद जो है खेला शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि नदी के अंदर कोई घूम रहा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत यहीं से हुआ कि नदी के अंदर जो है जैसे कोई रात्रि में भी घूम रहा है। तो उनको पहले पहले लगा कि
हो सकता है कोई मछली मारने वाला हो जो जाल वगैरह लगाया हुआ हो और वो उसी के चक्कर में कोई उसमें चल रहा हो। लेकिन जब तक किनारे किनारे वो आदमी चलता रहा तब तक तो उनको ये चीज़ का अनुभव होता रहा कि हो सकता है कोई मछली मारने मारने वाला हो। लेकिन जब वो व्यक्ति धीरे 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 करके बीच नदी में चलने लगा तो इनको शंका हुआ कि हो ना हो ये कुछ तो बात अलग है, क्योंकि उन्होंने बताया कि पूर्णिमा की रात थी और उसमें पूरा दिखाई दे रहा था, बहुत साफ तो नहीं लेकिन फिर भी इतना तो दिखाई दे रहा था कि हाँ कोई चीज़ है, कोई चल रहा है। क्योंकि गर्मी का मौसम था, पूर्णिमा की रात थी, तो उसमें उसमें उजाला भी इतना रात में होता है जब चंद्रमा पूरे तरह से निकले रहते हैं और कोई बादल नहीं होता है, तो पूरी चीज़ दिखाई देती है। वही चीज़ हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ जब बंद हुई तो उनको जो है दिखाई देने लगा, जो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। उन्होंने बताया कि उनको औरतें दिखाई दी जो साधारण औरतें नहीं थीं। उनके हाथ में त्रिशूल था और वो मुंडों की माला पहनी हुई थी। उनका स्वरूप जो था कुछ कुछ माता काली से मिलता जुलता था, लेकिन वो माता काली की तरह जीभ निकाली हुई नहीं थी। कोई कोई औरत हाथ में एक खप्पर लेके दौड़ रही थी, कोई कोई औरत हाथ में त्रिशूल लेके घूम रही थी, तो कोई औरत जो है ऐसा लग रहा था कि हाथ में जो है ये कपाल जो नरमुंड होता है उसको लेके घूम रही है, क्योंकि वो जो उनकी साधना थी वो बहुत ही एक प्रबल मंत्र का साधना था। और इस तरह से जब ये सब चीज़ें होने लगी तो उनको एक अजीब सा हृदय में भय भी होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। लेकिन उसके अंदर ये भी था विश्वास कि हमारे गुरु ने जो स्वेच्छा गिरा दिया है उसी का कारण है कि ये चीज़ें दूर दूर जो है घूम रही हैं, लेकिन मेरे पास नहीं आ रही हैं। इस चीज़ का जो उनके गुरु मंत्र का जो है जो सुरक्षा कवच था उसके कारण जो है इस चीज़ से जो है पूरी तरह से वो थे कि कोई अनिष्ट नहीं होगा यदि मैं इस घेरे से बाहर नहीं निकलूँगा। उन्होंने बताया कि जिससे जैसे रात मध्य रात की तरफ पहुंच रही थी वैसे वैसे जो है चीज़ें और भयानक होती जा रही थी। उन्होंने बताया कि हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि एक हड्डियों का ढांचा बिना मांस के, यानी कि जैसे एक शरीर होता है उस तरह से केवल उसमें हड्डी का ढांचा और वो चल रहा है। तब तो मेरी स्थिति एकदम संभाल में नहीं आ रही थी और भय के मारे कांप जा रहे थे। उन्होंने बताया कि हालांकि मैं इस क्षेत्र में बहुत दिनों से हूँ, लेकिन इस तरह का अनुभव, इस तरह का प्रत्यक्षीकरण कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। इसीलिए अपने मन को लाख समझाने के बाद भी अंदर से डर तो रहता ही था। उन्होंने बताया कि हड्डियों का ढांचा चलते हुए जब देखा मैंने तो फिर देखा कि उनके पीछे नरमुंड जो जिनका धड़ नहीं है केवल मुंड ही है और वो पृथ्वी से ऊपर हवा में जैसे उड़ रहे हैं। कोई कभी उड़ते आ रहा है, कभी कोई उड़ते आ रहा है, इस तरह सुनने लगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मध्य रात्रि हुई तो चीज़ें जो पहले दूर दूर दिखाई दे रही थी वो इनके एकदम पास से दिखाई देने लगी। उन्होंने बताया कि मुश्किल से 10 फुट दूर दूर तक आने लगी वो चीज़ें, और कभी ऐसे घूमते हुए पीछे की तरफ चली जाती थी, कभी आगे की तरफ आ जाती थी, और कभी कभी तो अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनाई देती थी। उन्होंने बताया
कि जब चीज़ें इतनी पास थीं तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हृदय इतनी तेज से धड़क रहा हो, यह पता नहीं क्या होगा। बहुत संभालने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं उन सब चीज़ों की जो रंग रूप जो क्रियाएं हो रही थीं, उनको देख करके इनको एकदम से भय लगने लगता था। उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं आंख मूंद लेता था ताकि ये सब चीज़ें दिखाई न दें और मंत्र में पढ़ता रहूं। तब मुझको और भी भय लगने लगता था, क्योंकि मैं ऐसा लगता था कि वो चीज़ें मेरे पास ही आ गई हैं। इसीलिए मैं आंख खोल देता था। आंख खोलने पे कम से कम ये तो दिखाई दे रहा था कि हाँ, चीज़ें 10 फुट दूर पे हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह से आज की रात कट जाए, फिर ऐसी साधना मैं कभी जीवन में करूँगा नहीं। वो मंत्र पढ़ते गए, रात बीतती गई और तरह तरह की कलाएं, तरह तरह की चीज़ें उनको दिखाई देती रहीं। उसके बाद उस मंत्र के प्रभाव से उस सिद्धि के बदले जो उनको मिलना था, वो ये चीज़ मिलना था कि दुनिया का कोई भी प्रेत हो, कोई भी पिशाच शक्ति हो, एक बार उस मंत्र को यदि पढ़ देते थे वो, तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो प्रेत, कोई भी प्रेत हो, उसको हर हाल में दब जाना था। यानी कि वो जो उत्पात करते हैं, उस उत्पात को उनको रोक देना पड़ता था। उनकी शक्तियों का ह्रास होने लगता था और जो प्रेतात्माएं होती थी वो कोई भी हरकत नहीं कर पाते थे। यानी कि जहाँ वो पहुँच जाते थे उस मंत्र के द्वारा, उस मंत्र को यदि पढ़ देते थे, कोई कितना भी बड़ा भूत प्रेत हो, एक बार के लिए उनको छोड़ के हट जाना पड़ता था। ये एक शक्ति उनको मिली इस मंत्र के द्वारा, लेकिन उसके लिए इनको अपने जान की बाजी लगाना पड़ा। उनको जो है खतरा मोल लेना पड़ा। हालांकि वो एकदम साधु जीवन है, यानी कि तांत्रिक ही हैं। उनकी शादी विवाह नहीं हुआ है। उन्होंने जो लिख के बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं उनको ऐसी खतरनाक साधनाओं को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है ऐसी साधनाओं करने के लिए। उन्होंने साफ साफ मना किया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो शादीशुदा हो, जो बच्चे वाला हो, जो पत्नी वाला हो, वो ऐसी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी चूक आपकी जान ले सकती है। इसीलिए उन लोगों को ये ऐसी साधनाएं करना चाहिए जो इन संसार से विरक्त हों। हमने उनसे ये भी प्रश्न किया कि फिर आपने ऐसी साधनाएं किया क्यों? उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो तरह तरह के भूत प्रेत से परेशान होते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है, तो उनको रास्ता मिल सके, उनका लाभ हो सके, उनकी भलाई हो सके, इसीलिए मैंने ये जो है खतरा अपने ऊपर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।